सब जानते हैं कि जीडी गोयनका कितना फेमस है और कितना बेस्ट है। अभी हम मौजूद हैं जीडी गोयनका के कैंपस में और ये कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं ना वो देख के ही आप का दिमाग हिलने वाला है। लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ है वो वहाँ, और उसके बाद ये एम करके अंदर अंदर चलाएंगे। आप एक राउंड चला के दिखा दो। अब इधर देखिए स्विमिंग पूल एरिया है, ये लैब है, बायो लैब है जहाँ पे लोग स्टडी करते हैं। ये देख लीजिए स्टडी क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं? पियानो। ये क्या है? हारमोनियम। आता है आपको? तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि ये मेरे हाथ में ड्रोन है और Here our children's enjoying so much and connect to real life like ये क्लासरूम है जहाँ पे हमें खुद बहुत लगेगा कि अरे यार first to 12th. अच्छा फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चे कंप्यूटर यहाँ पे सीखेंगे। देखिए आप सब जानते हैं कि जीडी गोयनका कितना फेमस है और कितना बेस्ट है। अभी हम मौजूद हैं जीडी गोयनका के कैंपस में और ये कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं ना वो देख के ही आप का दिमाग हिलने वाला है। लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ हैं, सब चीज़ बताएंगे। हमारे साथ मानसी हैं जो बताएंगे, जो गाइड करेंगे। लेकिन एक एक चीज़ कि आपको यहाँ पर एडमिशन क्यों लेना है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में तो भैया पढ़ाई होता है जहाँ जो हर स्कूल में होता है। तो हम पहले आउटडोर जो गेम्स वेम्स हैं या फिर जो एरिया है उसको दिखाते हुए फिर अंदर जाने वाले। मानसी इतना एरिया बड़ा, मुझे लग रहा है कि फर्रुखाबाद में ये कनौज जगह है ना, कनौज जगह मुझे नहीं लगता है कि चिबरा मोड़। तो ये बताइए कि यहाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्कूल है कोई। सर जीडी गोयनका ब्रांड है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्कूल ही है सबसे बड़ा स्कूल, बहुत बड़े एरिया में है ये कैंपस। और प्ले स्कूल से 12th तक रहता है। प्ले स्कूल से बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको राइट साइड दिखाते हैं। ये देखिए ये लॉन टेनिस कोर्ट है, स्टूडेंट्स खेल सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, अलग से टाइम पीरियड बना के शाम में या फिर वो। हाँ जी। तो ये लॉन टेनिस का है, इंडोर गेम्स में है और शूटिंग एरिया है उधर। इसी में सारे चीज है। सर इसके पूरा बाद एरिया स्पोर्ट्स। चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं ना उनको बताते हैं कि हम पहले ये सब चीज इसलिए दिखा रहे हैं, ये अभी बन रहा है मुझे लग रहा है। सर ये कैंटीन अभी बन रहा है, न्यू बन रहा है। चलिए वो बन रहा है कैंटीन। आगे जाएंगे तो ये रेडी है, इंडोर गेम इज रेडी, वो रेडी है। राइट साइड ये लॉन टेनिस है जो हमने आपको दिखाया है। और स्टार्टिंग हम इसलिए इधर से कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ये सब चीज़ से। पढ़ने के अलावा जो चीज़ अच्छा होता है वही मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को भी अट्रैक्ट करता है कि मेरा बच्चा हॉर्स राइडिंग करेगा। पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ एडमिशन कराते हैं तो आपको ये जो एक्टिविटीज अलग से जो डांसिंग, म्यूजिक, ये सब का पेरेंट, हाँ ये हमारा स्पोर्ट। ये देखिए भैया जीडी गोयनका 8 बॉल पूल, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, लूडो। टेबल टेनिस भी है, ये सब चीज़ है। टेबल टेनिस आता है आपको कि नहीं आता ये बताइए। सर इसके कोच अलग हैं। इसके कोच अलग हैं, तो चलिए ये शॉट नहीं मार पाएंगे। और कैरम बोर्ड भी है जो कि स्टूडेंट्स खेल सकते हैं। और इसको लेकर तो भैया आप जानते हैं लोग बाहर बाहर जाते हैं, कैफे जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए जाते हैं जहाँ पे पूल हो। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो छोटे सारे बच्चे खेल सकते हैं, 5th स्टैंडर्ड वाले खेल सकते हैं। प्री प्राइमरी के नहीं खेलते, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड 1, 2, 3 से खेलने लगते हैं। पूल भी है, टेबल टेनिस भी है, चेस भी है और सारे इंडोर गेम्स जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। और फुली एसी कैमरे लगे हुए हैं। जीडी गोयनका में एसी बहुत जरूरी है क्या? और उसके बाद बास्केटबॉल मुझे लग रहा है दिख रहा है, तो वो भी होगा सर वो आउटडोर गेम्स में है। Outdoor ये में है। इधर मटेरियल रखे रहते हैं और हॉर्स राइडिंग सर है, वो भी दूसरा है। एरिया इधर है। कब लाएंगे? घोड़ा वोड़ा भी सर है, घोड़ा भी आपको दिखा देंगे। वाह यार, चलो यानी ये नहीं है कि हवा में बात हो रहा है, घोड़े भी दिखाएंगे और सब चीज दिखाएंगे। और बहुत परफेक्टली बनाया गया ये बिल्डिंग। शूटिंग एरिया, ये शूटिंग एरिया, ये तैयार है ये चीज? हाँ जी सर, इसमें हाँ जी होती है सर शूटिंग। इसके प्रॉपर 2 कोच है। ये बच्चों के बुलेट्स क्यों वेस्ट करना है, बेचारे सीखेंगे। और जैसे आप ये देख रहे हैं पूरा वो वहाँ गया और बच्चे जो हैं वो अब स्कूल में ही बंदूक भैया उठा लेंगे। जीडी गोयनका है, हर चीज़ ये लोग करते हैं और कराते भी हैं। और उसके बाद ये एम करके प्रैक्टिस कराया जाता है। कब कब होता है ये? वेडनेसडे और सैटरडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे। चलिए, और शूटिंग एरिया आपने देख लिया, हॉर्स राइडिंग के लिए बेचैन है। लेकिन उससे पहले यहीं से दिख रहा है कि बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो यहाँ पर है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई हर जगह होती है, लेकिन जहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उसका नाम है जीडी गोयनका। मानसी जी अब क्या दिखाने वाले? बास्केटबॉल कोर्ट या कुछ और? बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल,
स्विमिंग पूल भी है बच्चों के लिए। या हॉर्स राइडिंग एरिया। हॉर्स राइडिंग, कौन सा घोड़ा है अभी, कौन से कलर का? सर व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का घोड़ा, अगर मुझे मन होगा तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन आता नहीं है। हाँ जी सर, वो कोच जो है ये बास्केटबॉल एरिया और वो स्विमिंग पूल है मेरे हिसाब से। चलिए, जो भी लोग इस एरिया में रहते हैं या फिर शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि फिर से कह रहे हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इतनी कराई जाती है कि आप लोग पढ़ने के साथ मजबूत इतने बन जाएंगे कि सोचना ही नहीं है। अब इधर देखिए, ये स्विमिंग पूल एरिया है, ये स्विमिंग पूल समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल वेकेशन है, इसलिए इसमें पानी नहीं है, स्विमिंग पूल है कराया जा रहा है और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर सकते हैं। जीडी गोइंका है और यहाँ पे भैया डर तो लगेगा पहली बार। और ये जीडी गोइंका है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी सिखाया जाता है। हमको आता नहीं भैया, तो हम तो नहीं करेंगे। ये काजल नाम है इसका और यहाँ पे यही है जो सिखाया जाता है हॉर्स राइडिंग। प्रॉपर गियर नहीं है तो ज़्यादा चलाएंगे नहीं हम लोग। तो यही है जीडी गोइंका, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो सीखते हैं हॉर्स राइडिंग। मैं खुद डरा हुआ हूँ भैया, उतर जाते हैं। जिस स्कूल में हम मौजूद हैं वो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि ये मेरे हाथ में ड्रोन है और ये ड्रोन समझिए कि कौन बनाया है, 6 स्टैंडर्ड का लड़का बनाया होगा। ऊपर देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, ये इसी स्टैंडर्ड के लोग जो बनाए हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये एरोप्लेन बनाया बड़ा सा, बहुत अट्रैक्टिव बनाया है और सभी चीज़ पर खास ख्याल टीचर्स रखते हैं ताकि ये जो बच्चे हैं जीडी गोइंका के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। क्योंकि पढ़ना बहुत आसान होता है, लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जो होता है ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं बना के दिखा दीजिए, नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप यहाँ से पढ़े नहीं हैं। हम भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम भी यहाँ से पढ़े नहीं हैं। अब अगर जो भी बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा बनना चाहते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग वाले बनना चाहते हैं, वो यहाँ अगर पढ़ेंगे, ये लैब है, बहुत खूबसूरत लैब है जो आपको दिख रहा है। और हवा में भी देखिए, ये देखिए मास्टर है, बनाया किसी लड़के ने जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। वो देखिए, ये मुझे लग रहा है कि सबमरीन है शायद ये, बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो समझ में नहीं आ रही, वही 6 स्टैंडर्ड के लड़के जो हैं और लड़की जो हैं वो बना दिए। और ये देखिए क्या है क्या नहीं है वो आपको देखने ही से समझ में आ। स्पेसशिप है जो कि आपके सामने है और अलग माहौल जो है वो इसी स्कूल में आपको दिखे। This is our activity room. Okay, here our children's enjoying so much and connect to real life, like restaurant feel and theater also. Here they are act like a animal and create a own story and create own act or anything. And this is a shop, part of the market, and Montessori things here for pre-primary and nursery. See, alphabetical, for the numbers and clockwise, so many things. And swings are also here, this side. And see, swings, jumping, LKG, UKG, PG. अभी जो है हमारा PG अगर स्टार्ट हुआ इस तो देखिए बाहर का तो देख ली हर चीज़, लेकिन अंदर जब आप एंट्री करेंगे ना तो इतना बड़ा बस ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर LKG, प्ले स्कूल और सारे स्टैंडर्ड वो शुरू हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आगे ऐसे ऐसी चीज़ें ना जो दिखाएंगे तो आप भी हिल जाएंगे। अभी तुमने दिखाया, एक मैम खुद स्टॉल पर खड़े होकर कह रही थी थिएटर है, ये है, वो है, तो हर चीज़ हमने आपको दिखाया। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्लासरूम, यहाँ पे देखिए क्लासरूम, और क्लासरूम कितना परफेक्ट है देखेंगे। देखिए ये क्लासरूम है जहाँ पे हमें खुद बहुत लगेगा कि अरे यार काश हमारे समय पे ऐसा होता, ये होता। मैं बता दूं जो वीडियोस देखते हैं ना आजकल, मैम लोग वीडियो बनाती है, रील बनाती है डांस करते करते, ऐसे ही क्लासरूम होता है। यहाँ पे चलता है अपना वो प्ले स्कूल का गाना वाना, और ये स्टूडेंट्स जो हैं जो यहाँ पे बैठते हैं वो उठते हैं और डांस करते हैं और मज़े करते हैं, क्योंकि मज़ा तो बचपन ही में है, उसके बाद क्या है वो आप जानते हैं। और आगे चलिएगा तो क्लासरूम हम आपको दिखा रहे हैं, सब चीज़ दिखा रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों ने की हैं, ये सारा आर्ट्स जो है बच्चों ने ही बनाया है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और ये कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब बच्चों के लिए। ये कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक है सर? 1st to 12। अच्छा, 1st स्टैंडर्ड से ही बच्चे कंप्यूटर यहाँ पे सीखेंगे।
चलिए जी, डेली बेसिस पे क्लासेस लगती हैं सर। डेली सब चीज़ सिखाया जाता है। हाँ, डेली। और ये जैसे ये सब्जेक्ट होते हैं सारे हमारे, तो कंप्यूटर का भी एक ये पीरियड होता है, कंप्यूटर का भी पीरियड होता है। चलिए, कंप्यूटर का भी पीरियड होता है और लैब कंप्यूटर सब चीज़ सिखाया जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो भैया डांस रूम भी है और यहाँ पे लोग डांस सीखते हैं। देख लीजिए, हिप हॉप है और यहाँ पर ब्रेक डांस है, सब चीज़ है। तो इसलिए जीडी गोयनका है और यहाँ पर लोग डांस करते हैं। डांस आता नहीं तो दिखा नहीं सकते। चलिए, ये कंपोजिट साइंस लैब में है जहाँ पे मिक्स एकदम है। आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए है और यही है साइंस लैब जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़। जिसका ज्ञान नहीं है उस पर नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सुविधा जो है वो जीडी गोयनका के स्टूडेंट्स को दिखने वाला है। एक्चुअली जो बच्चे थियरी करते हैं क्लासरूम में, जो थियरी लिखते हैं तो उसका प्रैक्टिकली यहाँ दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। हाँ, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिक्सअप है। चलिए, और अब आपको हम दिखाते हैं कौन सा लैब है बगल में। बगल में है मैथ्स लैब। तो मैथ्स लैब में भैया देख लें क्या क्या होता है, अपने पुराने दिन भी याद कर लेते हैं। तो मैथ्स लैब कुछ ऐसा है जहाँ पे बच्चे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो बच्चे एक्टिविटी और हैंड्स ऑन टूल के थ्रू सीखते हैं, इधर प्रैक्टिकल करते हैं। जो थियरी में कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारा कुछ बच्चे यहाँ प्रैक्टिकली करते हैं। फार्मूला बच्चे बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। ये देखिए, रुद्राक्ष जो है या बच्चे देखिए कितना प्यारा प्रैक्टिकल जो है वो बनाया है। देखिए, रुद्राक्ष नाम है। बस रुद्राक्ष का नहीं दिखाना है, कृतिका यादव का भी दिखाना है। ये देखिए बनाया है उसने, बहुत अच्छा चीज़। और जो भी मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स से वो है, हैंड्स ऑन टूल से बच्चे खुद ही करते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब, जो कि इसी फ्लोर पर है और बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि लास्ट में भी नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है। अब इधर फिजिक्स लैब जो है वो है और केमिस्ट्री लैब है। देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री लैब जो है वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे एंट्री करेंगे ये देखिए, बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये सब जो टूल्स हैं, ये सब जो चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो उससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। और इसमें भैया कहा जाता है कि केमिस्ट्री लैब में अगर आप आएँ तो कुछ भी छुएं ना, तो प्लीज़ देख लीजिए एक बार, क्योंकि कुछ से कुछ मिक्स करने से कुछ और ही हो जाता है। एक बार देख लीजिए, ये केमिस्ट्री लैब है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और स्टूडेंट्स को जब ज़रूरी होता है तब वो इस लैब में आते हैं और आप सबको बताते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रिलियंट बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाइड करने के लिए भी लोग हैं, सब चीज़ है। और अब लास्टली जो है वो फिज़िक्स, ठीक है चलो, बायो लैब जो है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप छोड़ेंगे क्या? 1 2 शॉर्ट लेना चाहिए। देखिए, बायो लैब में जैसे आप एंट्री करते हैं, बायो लैब की कहानी ही कुछ और है। तो जो भी चीज़ें अच्छी दिखेंगी ना वो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। ये देख लीजिए, बायो में जो हम लोग के एग्ज़ाम में डायग्राम ये सब आता था वो आपके सामने है। ये देखिए, आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आएंगी। तो वो यहाँ पे लैब है तो भैया दिखेगा ये सब, और ज़्यादा जानकारी इसका नहीं तो बोलेंगे नहीं, लेकिन ये लैब है, बायो लैब है, जहाँ पे लोग स्टडी करते हैं। ये देख लीजिए, स्टडी क्या करते हैं, दिमाग खोल के स्टडी करते हैं। और उसके बाद सब चीज़ है यहाँ पे। ये देखिए, मुझे लग रहा है ये भी कुछ अलग चीज़ लग रहा है। मुझे लग रहा है ये बैट है, चमगादड़ जिसको कहते हैं, शायद वही है। और ये देखते हैं, ये देखिए, जिसको आप लोग सी हॉर्स कहते थे ना, ये इस पे लिखा हुआ है हिप्पोकैम्पस। तो ये कुछ अलग ही चीज़ होगा। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। एक और जो है वो भी दिखाते हैं कि क्या है। ये भी कुछ लिखा हुआ है, ये फिश है, ये लिखा तो फिश है, लिजर्ड है क्या? लिजर्ड है या फिश है पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। और काश मैं बचपन में पढ़ लेता तो मैं बता देता कि ये क्या है। तो यही सब चीज़ें बच्चे यहाँ के तेज़ होंगे, जीडी गोयनका के। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर भी दिखा देते हैं। बायो लैब में जब आई हैं तो हम अच्छे से सब चीज़ जो है वो दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टारफिश है, क्रैब है, एक फ़िश उधर दिख रहा होगा, एक इधर भी दिख रहा होगा। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बायो लैब में रहती है, इसलिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्ट कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ भी है, ये सब चीज़ें भी दिखाएंगे। इसको बताना नहीं है कि ये क्या है, देख लीजिए, ये सब जानते हैं कि क्या है। और अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हैं क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाएँ
कि आखिरकार करना क्या है, कैसे करना है। तो बायो लैब में भी सारे लोग रहते हैं जिनको सिखाया जाता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। अब लास्टली हम लोग फिज़िक्स लैब में जाते हैं और फिज़िक्स लैब में दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आए ही हैं दिखाने के लिए जीडी गोयनका की एक एक चीज़, एक एक एक्टिविटीज़ जो है वो हम सभी लोग दिखा रहे हैं। ये फिज़िक्स लैब है जहाँ पे बच्चे फिज़िक्स का हर वो लॉ, हर वो चीज़, हर वो रिएक्शन सीखेंगे, बताएंगे, बनाएंगे और धूम मचाएंगे। तो ये फिज़िक्स लैब है, आप देख लीजिए अच्छे से। और जीडी गोयनका का एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज़ हमने आपको दिखाया है, हॉर्स राइडिंग से लेकर शूटिंग से लेकर सब चीज़। तो अब देर नहीं करना है, अब आपको जीडी गोयनका में एडमिशन लेना है। एड्रेस प्लीज़ बता दीजिए मानसी जी। सर क्या एडमिशन के बारे में? एडमिशन के रिगार्डिंग बताइए और एड्रेस भी बता दीजिए। ओके सर, यहाँ एडमिशन का ये है कि अगर आप एडमिशन कराते हैं यहाँ, सर अगर आप एडमिशन कराते हैं यहाँ तो आपको एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आप पेरेंट का कंसर्न रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज किसी और इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन करवाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप एक बार पेमेंट करते हैं एडमिशन के टाइम में, फीस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और हम थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का टाइम है और बच्चे जो चीज़ें देख के ज़्यादा कैच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो थियरी में नहीं कर पाते। जो भी थियरी होती है उसकी प्रॉपर यहाँ प्रैक्टिकल चलती है। तो बस अब यही कहेंगे कि जीडी गोयनका बेस्ट है और जीडी गोयनका फर्रुखाबाद। एड्रेस क्या है एग्जैक्ट, क्या था वो लाइन? जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल छिबरामऊ कन्नौज। चलिए, तो अब देर नहीं लगाना है, अब आना है बेस्ट स्कूल आपके टाउन में आ चुका है। अच्छे से जल्दी भागते हुए मम्मी पापा आइए और बच्चे को छोड़ दीजिए, फिर वो मास्टर ब्लास्टर बन के ही निकलेगा यहाँ से।